ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और यहाँ पर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, जिसमें आप भगवद गीता, वेदांत शास्त्र से या लाइफ से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शुभा जी का। इन भगवद गीता भगवान ने सेड, इन 12th चैप्टर में भगवान ने कहा है, बोथ सगुणा और निर्गुणा उपासका भक्तास कैन अटेन मी। जो सगुण उपासका है या निर्गुण उपासका है वो दोनों भी मुझे पा सकते हैं, ब्रह्म विद्या हासिल कर सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। देन व्हाई डू वी गिव इंपॉर्टेंस टू निर्गुण उपासना हियर? अगर दोनों सगुणा उपासका और निर्गुण उपासका दोनों भी नॉलेज पा सकते हैं, ये ब्रह्म विद्या हासिल कर सकते हैं, तो फिर निर्गुण उपासका को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है कि दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और ये कोई दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं कि भाई सगुणा से चलो या निर्गुणा से चलो। सगुणा और निर्गुणा दो अलग रास्ते नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो सगुणा जो है स्टेज 1 है, स्टार्टिंग स्टेज है। उसके बाद में जब परिपक्वता आती है तब वो स्टेज 2 तक, निर्गुणा तक पहुंचते हैं। निर्गुण उपासका की मैच्योरिटी वो हासिल करते हैं। तो सगुणा और निर्गुणा क्या है, मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं। सगुण उपासना यानी हम किसी फॉर्म को इमेजिन करते हैं या कोई मूर्ति है उसको सामने रखकर फिर हम उसकी पूजा आराधना या उस पर मेडिटेट करते हैं। दूसरा निर्गुण यानी जो वेदांतिक नॉलेज है या महावाक्य है उनके ऊपर जब हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं या उस निराकार ब्रह्म को बिना किसी आकार या रूप में बांधे हम उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो वो निर्गुण उपासना है। उपासना यानी मेडिटेशन। सगुणा यानी गुण सहित, निर्गुणा यानी गुण रहित। तो सगुणा गुण सहित यानी किसी मूर्ति के साथ में, किसी आकार के साथ में, किसी स्वरूप के साथ में। निर्गुण यानी जो हमारे वेदांतिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आत्मा ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि वो नित्य है, वो कभी मरते नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापी है वगैरह। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो निर्गुण ब्रह्म को बताते हैं, जहाँ कोई गुण, कोई क्वालिटीज, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है ब्रह्म की। सो यस, बोथ अटेन। लेकिन जो सगुण उपासका है उसे बाद में निर्गुण तक पहुंचना ही पड़ेगा और निर्गुण से होते हुए उसके बाद में वो मोक्ष हासिल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सगुण का रास्ता अलग है और निर्गुण का रास्ता अलग है। रास्ता एक ही है लेकिन स्टेजेस अलग है। इट्स लाइक अगर कोई पूछता है कि क्या स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है क्या वो बाद में पीएचडी कर सकता है या कॉलेज वाला पीएचडी कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। स्कूल वाले को कॉलेज से होकर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए बाद में पीएचडी कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, बोथ कैन डू, लेकिन स्टेजेस है सगुणा से निर्गुणा तक का एक सफर है जो उसे तय करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर व्हेन अवर माइंड इज मोर एक्साइटेड अबाउट शेयरिंग देन लिसनिंग? हम एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं जब हमारा माइंड खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपनी बात कहने के लिए वो बहुत ही उतावला है, तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं, हम केवल अपनी बात कहना चाहते हैं। उस समय में हम कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हैं ताकि हम दूसरों को भी सुन सके? बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी है ये कि दूसरों को सुनना। इनफैक्ट दिस इज अ चैरिटेबल डिस्पोजिशन। दूसरों को सुनना अपने आप में एक चैरिटी है। व्हेन वी आर लेंडिंग आवर ईयर्स टू अदर पीपल, लिसन टू देम इवन दो समटाइम वी नो दे आर रॉन्ग, बट स्टिल वी लिसन टू देम। होता यह है कि हमारे माइंड का नेचर ऐसा है कि वो चंचल अस्थिर है, वो एक जगह टिकता नहीं है। दूसरा, उसमें बहुत एंग्जाइटी है, इम्पल्सिव
नेचर है उसका बहुत एक्साइटमेंट है प्रेजेंट में, पास्ट के साथ उसका बड़ा अटैचमेंट है, तो या तो वो फ्यूचर में जाता है या पास्ट में जाता है या प्रेजेंट में एक्साइट होता है, इट जंप्स। सो इसलिए होता ये है कि माइंड रिलैक्स नहीं है, काम नहीं है। सो अब माइंड को काम करना है, माइंड को कंट्रोल करना। इसमें आपके माइंड का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सबका माइंड ऐसा ही है, इवन ऋषि मुनियों का माइंड भी ऐसा ही है। लेकिन मनुष्य के पास में एक बुद्धि नाम की चीज भी दी गई है। सो बुद्धि का काम है इस चंचल मन को स्थिर करना, चैनलाइज करना, सही दिशा दिखाना, और वर्तमान में जो एक्साइटेड है उसके एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। वो जो पागल घोड़े की तरह चारों दिशाओं में भाग रहा है, उसके ऊपर लगाम कसने का काम ये बुद्धि का है। सो बुद्धि की मदद से इस चंचल, अस्थिर, इंपल्सिव माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ग्रॉस एक्टिविटीज जैसे प्राणायाम है, योगासन है, या म्यूजिक सुनना है, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप मेडिटेट करो, बट वी डोंट सजेस्ट दैट। वो अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। जब आप जनरल कंसंट्रेशन नहीं कर सकते तो आप कॉन्सेंट्रेटेड कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हो? इसलिए मेडिटेशन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस। एंड ऑल्सो मेडिटेशन को अलग से समझना होगा कि मेडिटेशन क्या है। सो प्राणायाम आप कर सकते हो, योगासन आप कर सकते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड में बहुत एंग्जाइटी है, तो आप फिजिकली आप उसको एग्जॉस्ट करें। और कोई भी बात बोलने से पहले एक बार पॉज करें, उसको दोबारा सोचे। जब आपका ये इंपल्सिव नेचर है तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें और उसको रोके। शुरुआत में ऐसा होता है कि जब आप बोल दोगे उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। धीरे धीरे ये जब अलर्टनेस, अवेयरनेस बढ़ता है तो बोलते वक्त आपका अलर्टनेस होगा कि मुझे ये यहीं रुक जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है तो बोलने से पहले जब विचार आता है, थॉट आता है, और आप बोलने जाने वाले होते हैं, उस समय आप सोचोगे कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना है, और आप रोक दोगे अपने आप को। और ज्यादा मैच्योरिटी जब आपकी बढ़ती है, तब जब ये थॉट भी आता है, इंपल्सिव थॉट भी आता है, तभी आप अपने आप को रोक देंगे। और बाद में जो मैच्योर्ड पर्सन है उसमें इस तरह के इंपल्सिव थॉट आने से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी प्रबल हो चुकी है विथ रेफरेंस टू एक्साइटमेंट या एंजाइटी के लिए। हाँ, तो प्राणायाम कर सकते, योगा कर सकते हैं, और हाँ, आप चांटिंग कर सकते हैं। चांटिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू। चांटिंग है या म्यूजिक है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल म्यूजिक या सॉफ्ट म्यूजिक भी आप कर सकते हो, या कर्नाटक क्लासिक भी अगर आप सुनते हो, सो ये आपकी एंजाइटी लेवल को नीचे लेकर आता है। बट अल्टीमेटली आपको अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। वो परमानेंट सॉल्यूशन है जो आपके इस एंजाइटी को चैनलाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, आपके माइंड को सही दिशा दिखा सकता है। सो डेवलप योर बुद्धि एंड बी अलर्ट, एंड रिमेंबर इट्स अ चैरिटेबल डिस्पोजिशन टू लिसन टू समवन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रेयर? प्रेयर क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहली बात ये, और करना है तो क्यों करना है ये। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेयर? प्रेयर अपने आप में एक कर्म है, और चूंकि ये कर्म है तो ये पुण्य कर्म है, पाप कर्म नहीं है। और पुण्य कर्म है तो आपको कोई भी कर्म का कर्म फल मिलेगा, और चूंकि ये पुण्य कर्म है तो आपको इसका पुण्य कर्म फल मिलेगा। अब ये पुण्य कर्म फला दो तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है, या तो दृष्ट फला के रूप में या अदृष्ट फला के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। अब ये दृष्ट कर्म फला और अदृष्ट कर्म फला क्या है? दृष्ट कर्म फला जिसको आप देख सकते हो कि ये मैंने काम किया और उसका ये बेनिफिट मिला है मुझे, आप कोरिलेट कर सकते हो कॉज एंड इफेक्ट के साथ में। अदृष्ट कर्म फला में आप रिजल्ट तो देख रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि ये मेरे कर्म क्या है इसके पीछे, या आपने कर्म किया लेकिन रिजल्ट के बारे में पता नहीं है। सो यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। आपके कर्म का, एक्शन का और फल आपका उसका क्या है, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। और मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस जिसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कर्म का ये फल मिला, हमें नहीं पता। कई बार लोग कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है?
एज इफ हमने बुरा किया इसलिए बुरा हो रहा है, नहीं। कई बार अच्छे कर्म का फल भी ऐसा हो सकता है ताकि आपको बड़ी दुविधा से ये बचा कर ले जाए। सो हर एक कर्म का एक फल होता है, वो पुण्य कर्म या पाप कर्म हो सकता है। प्रेयर क्योंकि पुण्य कर्म है इसलिए उसका पुण्य कर्म फल मिलता है। अब उसका पुण्य कर्म फल किस तरह से मिलता है? जैसे दृष्ट कर्म फला है, जब आप किसी को सरेंडर करते हैं तो आपका ईगो डिसॉल्व होता है, कम होता है उस सरेंडर से। सो ये आप दृष्ट फल यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके पास जो शरीर मन बुद्धि है वो लिमिटेड है। कुछ लोगों को लगता है ये सब वेल्थ मैंने क्रिएट किया है, मैं, ये ईगो अहंकार वो डेवलप करते हैं। सो ये अहंकार आपका कम हो जाता है कि भाई ये मैंने डेवलप करने वाला कौन हूं, ये शरीर किसने दिया, ये नॉलेज किसने दिया, ये अपॉर्चुनिटी किसने दी। तो यहाँ पे सारी दुनिया का रोल है, प्रकृति का रोल है और उस परमेश्वर का भी रोल है, जिसकी वजह से ये मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर। सो इट इज द ईश्वरा which is making me to do, which is giving me this opportunity। और जो कर्म फल दाता है, कुछ लोगों को लगता है कि प्रेयर करना एक ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड बिलीफ है। एक्चुअली जो प्रेयर नहीं करते दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। वो देख नहीं सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हर चीज ईश्वर के नियंत्रण में है और हमारे कंट्रोल में हम खुद भी नहीं है। हमारे खुद पे हमारा वश नहीं चलता तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने दुनिया को कंट्रोल कर लिया? दैट्स नॉट पॉसिबल। ये एक ब्लाइंडिंग इग्नोरेंस है जिसकी वजह से हम यहाँ पे ईश्वर के प्रेजेंस को, जो हर पल यहाँ पर है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। सो प्रेयर इज नॉट ब्लाइंड फेथ। इनफैक्ट जो प्रेयर नहीं करते दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। सो हम यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी उंगली में कट हुआ तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। कैसे, किसने किया? हम रात को भी सोते तो सांसें हमारी चलती रहती है। कौन है जो मैनेज कर रहा है? ये फूल पौधे फल सब्जियां ये सब ग्रो हो रही है, कैसे हो रही है? वी डोंट नो। कौन कर रहा है, कौन ये मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है? वी डोंट नो। देयर इज अ ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसको हम नहीं जानते, एंड वी प्रे। और मेरे पास जो उपकरण है, ये शरीर मन बुद्धि, ये लिमिटेड है, इसके पास लिमिटेड शक्ति उसी से आई है। सो आई सरेंडर टू दैट ईश्वरा। दूसरा, क्योंकि हमें ये कैपेसिटी दी है, काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दिए। सो वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ईश्वरा। और प्रेयर करने से हमें चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, और चित्त शुद्धि है तो ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान योग्यता है तो हम नॉलेज को रिसीव कर पाते हैं। हमारा ईगो जो है वो धरती पर आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। और तीसरा है कि जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं, वी सीक हेल्प फ्रॉम ईश्वरा। इट्स लाइक जब आप एक वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, वो काम नहीं कर रही तो आप किसको बुलाओगे? अब मैन्युफैक्चरर को ही आप कॉल करोगे, जिसने ये मशीन बनाई उसी को पता है अच्छे से कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिपेयर करना है। उसी तरह से हमारी लाइफ में जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, सो वी गो टू द मैन्युफैक्चरर एंड दैट इज ईश्वरा, कि भाई हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लीज रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्रेयर इज नॉट द ब्लाइंड बिलीफ, और वो काम करती है और उसका अदृष्ट फला भी मिलता है। अब अदृष्ट फला आपको कैसे मिल सकता है? यहाँ पर दुरिता क्षय, दुरितास यानी जाने अनजाने हमसे पास्ट में प्रेजेंट में जो भी गलत कर्म हो गए उसका गलत फल भी अक्रू हो चुका है, लेकिन प्रेयर करने से, पुण्य कर्म बढ़ने से वो दुरितास होते हुए भी, पाप कर्म होते हुए भी वो इतने प्रभावशाली नहीं हो सकते या हमारे काम में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। और इसका एक और बेनिफिट है कि आपको ईश्वर कृपा प्राप्त होती है, यानी सही समय पे सही चीज का मिलना। यह है ईश्वर की ग्रेस, ईश्वर की कृपा। जैसे कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उसकी बस मिस हो जाती है तो किसी और व्यक्ति से उसको लिफ्ट मिल जाती है,
इस तरह की कई सहूलियत उसको मिल जाती है अगर वो प्रेयरफुल बच्चा है तो। और या अगर वो प्रेयरफुल नहीं है या इन सब बातों पे विश्वास नहीं रखता है, प्रेयर नहीं करता, तो उसके दुरितास यहाँ पे हावी हो जाएंगे कि सब कुछ उसके फेवर में होते हुए भी उसके हाथ से चीजें छूट जाएंगी। सो प्रेयर करने के क्या फायदे? सबसे पहले आपका ईगो ड्रॉप होता है, आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, आपको दृष्ट फला मिल रहा है यहाँ पर, और आप अपना ग्रैटिट्यूड शेयर कर सकते हैं ईश्वर के प्रति कि उनकी वजह से आपको ये सब कुछ मिला है। और जब आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, देन यू प्रे फॉर द हेल्प, यू सीक द हेल्प फ्रॉम ईश्वरा। जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, उसे पता है सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है। सो वी सीक द बेस्ट फ्रॉम ईश्वरा, और ईश्वरा का ग्रेस हमें मिलता है, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। और ईश्वर की कृपा से ही सही नॉलेज का मिलना, सही टीचर का मिलना तभी संभव होगा अगर ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, गुरु कृपा हमारे साथ है तो। सो इसलिए वी मस्ट प्रे एवरी डे। आपके जो भी इष्ट देवता है, सो स्टार्ट विथ सगुण उपासना, स्टार्ट विथ पूजा आराधना, जो भी है, नाम जपा है वो आप कर सकते हो, आप कीजिए। या जो आपके कुल में, आपके फैमिली में जो चला आ रहा है, उस हिसाब से आप अपनी कुल देवी या कुल देवता जो हैं उनकी पूजा आराधना कीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित जी का ये क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ब्रीफली बताया। सो रेफरेंस यहाँ पे दिया है भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 25 में। इट इज सेड दैट आत्मा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ एनी सेंसेस। आत्मा को हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। सो इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। आत्मा कैन नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। आत्मा को हम इंटेलेक्चुअली कंसीव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। आत्मा को हम अपने इमोशंस के द्वारा फील नहीं कर सकते हैं। If not by thinking or thoughts, then how we are supposed to remove ignorance and realize Brahman? अगर हम अपने थिंकिंग द्वारा, थॉट द्वारा, फीलिंग्स द्वारा, परसेप्शन द्वारा आत्मा को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर हम इग्नोरेंस को कैसे रिमूव करें और कैसे ब्रह्मन को रियलाइज करें, कैसे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं फिर? यस, इट इज वेरी ट्रू कि आत्मा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट और परसेप्शन और योर माइंड और फीलिंग्स। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट कि हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने क्रिएट किया है, जैसे टाइम स्पेस कॉजेशन इज इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, बट आत्मा, द गॉडहुड, इज नॉट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो इसलिए नॉलेज के द्वारा आप आत्मा को नहीं जान सकते, फीलिंग्स के द्वारा आत्मा को फील नहीं कर सकते, परसेप्शन के द्वारा, आपकी इंद्रियों के द्वारा आप आत्मा को परसीव नहीं कर सकते, दैट इज ट्रू। लेकिन विद दिस लिमिटेड इक्विपमेंट्स, आपके शरीर, मन, बुद्धि से आप उस लिमिटेड इग्नोरेंस को निकाल सकते हैं। आत्मा एवर प्रेजेंट है, आत्मा एवर शाइनिंग है, उसे किसी टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं है, उसको देखने के लिए किसी टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी को देखने के लिए किसी टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे मेरे घर पे एक शेड है, शेड के ऊपर सन है, लेकिन हम सन को देख नहीं पा रहे, तो हम सन को अपने खिड़की पे कैसे लाए? रिमूव द रूफ, जो एक शेड आपने लगा रखा उस शेड को निकाल दो, सूर्य की रोशनी हमेशा आपके सामने है और हमेशा रहेगी वो। सो सूर्य की रोशनी के लिए आपको सूर्य को कहीं पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है, वो आपके और सूर्य के बीच का जो ऑब्स्टिकल्स है उसे ही निकालना है केवल, और कुछ नहीं करना है। सो नो डाउट आत्मा को यू कैन नॉट परसीव और यू कैन नॉट कंसीव विथ योर थॉट्स, लेकिन इग्नोरेंस को आप निकाल सकते हो। सो इग्नोरेंस इज दैट वेल, आवरणम है, उस आवरण को जब आप निकाल दोगे, आत्मा इज एवर प्रेजेंट। सो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आपका। सो विद द लिमिटेड एफर्ट यू रिमूव द लिमिटेड ऑब्स्टिकल्स विच इज कॉल्ड इग्नोरेंस। बट आत्मा जो परम ज्ञानम है वो हमेशा होता है। दूसरी बात, ये आत्मज्ञानम ऐसा नहीं है कि आई नो अबाउट माई मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन है और इसके बारे में मैं जानता हूं, ये रुमाल है इसके बारे में मैं जानता हूं, ये
पाउच है इसके बारे में मैं जानता हूँ. सो आई हैव द नॉलेज ऑफ पाउच, आई हैव द नॉलेज ऑफ हैंकरचीफ, आई हैव द नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, आई हैव द नॉलेज ऑफ flying the aircraft, I have the knowledge of making rotis, chapatis, I have the knowledge of XYZ many n number of things. This is knowledge of something. तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज. बट आत्मा इज दैट नोइंग प्रिंसिपल जिसकी वजह से आप जान पा रहे हो. आपको अगर मैं पूछूं कि इसका रंग कौन सा है तो आप कहोगे व्हाइट है. कैसे पता आपको व्हाइट? मैं कहता हूं ब्लैक है. नहीं सर ये व्हाइट है. कैसे पता? मेरी आंखें प्रमाणम है. मैं अपनी आंखों से कैसे बता? बस मैं बता सकता हूं. बस मुझे पता है आंखों से कि भाई ये व्हाइट है. इसको हम व्हाइट के रूप में जानते हैं. ये है. आई नो इट, आई नो इट, दैट्स ऑल. आई नो दैट आई नो. That knowing principle by which you know what you know, and that knowledge is possible because of that knowing principle is the Atma. So it is not object of knowledge, it is the very subject itself. And that's why we say कि जब आप आवरण को रिमूव कर दोगे knowledge is ever existent. So with the limited effort आप limited ignorance को निकाल देते हैं और जिसकी वजह से जो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट आत्मन है, वो रिवील हो जाता है. आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञानम आपको हासिल हो जाता है. सो लेट अस कंक्लूड विद टुडे सेशन. और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आते हैं तो आप नीचे आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में. और अगर अब तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है और उसी के साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है. आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लें और हमें मैसेज कर दीजिए कि आपको कोर्स में इंटरेस्ट है. सो लेट्स कंक्लूड विद प्रेयर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम तत्सत.